बहुत सी परेशानियों, कष्टों, मानसिक तनाव, गृह कलेश और कर्ज आदि से जुड़ी समस्या देखने के बाद अब वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे कैसा प्रभाव बनने वाला है, शनि का परिवर्तन अब वृश्चिक राशि वालों को जीवन काल में क्या कुछ स्थिति प्रदान करने वाला है, आज की चर्चा पूर्ण रूप से इसी से जुड़ी हुई है। आपके जीवन में अब ये अगले 2.5 वर्ष जिसमें शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा, यह क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, क्या कुछ स्थितियां बनाएगा, आज इन सभी की आपको विस्तृत जानकारी मिलेंगी। इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको इसे समझने में भी आसानी रहे और आगे अपने जो आगे आने वाले वर्ष है उन्हें प्लान करने में भी आसानी रहे। तो आप आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे। आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव बनने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में वर्ष 2023 से शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी थी और ये 29 मार्च 2025 को शनि के परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाएंगी। अब ये परिवर्तन से ढैया का समापन तो हो जाएगा, लेकिन एक और बात यहां पर प्रारंभ होगी जो है जिसे साउथ इंडियन क्षेत्र में यानी दक्षिण भारतीय क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं, इसे अपनाते हैं और इसे कहते हैं शनि की पनौती। यानी जब भी राशि से 5वें शनि होते हैं तो इसे शनि की पनौती कहा जाता है। हालांकि ये देखा गया है कि शनि की पनौती आपके जीवन में आपको कुछ अच्छा हासिल कराने के लिए आती है। ये समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है। जो इनिशियल वे में आपको लगता है कि ये तो जीवन में खराबी वाला काम हो गया, ये तो परेशानी वाला काम हो गया, लेकिन उस समय पर जो आप निर्णय लेते हैं कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद जाकर आपको लगता है कि वाह, इससे अच्छा समय, मतलब ये जो मैंने कार्य उस समय कर लिया, भले मुझे गलत लग रहा था लेकिन ये सही कार्य हुआ मेरे जीवन का और इससे ही अब मेरा जीवन इस स्थिति में आ पाया है। अगर आपकी उम्र अधिक है तो आप आज से ठीक 30 वर्ष पहले चले जाइए, जब शनि का गोचर मीन राशि में हुआ था। लगभग 96-97 के आसपास का समय रहा होगा। आप उस समय अवधि पर देखिए आपके जीवन पर शनि ने क्या प्रभाव दिया था। आप ये अवश्य से देख पाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में शनि का जो प्रभाव था उसने कुछ इस तरह का चेंज किया था जो एक बड़ा चेंज था आपके जीवन में। और जरूर आपको अब ये आपके हाथ में है, आप इस स्थिति से डरना चाहते हैं या इसे स्वीकार करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों के समय पर, इस शनि की ढैया के समय पर, आपने चतुर्थ भाव में, चूंकि शनि का गोचर था, चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है, चतुर्थ भाव हमारे सुखों का होता है, चतुर्थ भाव मानसिक शांति को दर्शाता है, चतुर्थ भाव वाहन आदि से जुड़ा हुआ तो है ही, साथ ही साथ ये चतुर्थ भाव आसपास के लोगों के सहयोग को भी दर्शाता है। अब आपने देखा कि चतुर्थ भाव पर शनि का प्रभाव होने से शनि ने इन सब चीजों को एक्टिव कर दिया। अब जीवन काल में क्या होता है कि जब भी कुछ इस तरह कोई भी एक भाव एक्टिव होता है ना, अगर वो पॉजिटिव रूप में एक्टिव करने वाली स्थिति में हुआ तो अच्छी बात है। जैसे मैं शनि को आपके लिए कहूं कि चतुर्थ भाव में शनि का जाना था तो अपनी राशि का, तो बहुत से लोगों को जमीन की प्राप्ति हुई होंगी, बहुत से लोगों ने घर बनाया होगा, बहुत से लोगों ने सुखों में वृद्धि करी होंगी, सुख आदि प्राप्त करे होंगे। लेकिन यह बात भी तो संभव है कि वो सुख प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जमा पूंजी उसमें लगाना पड़ा, आपको धन को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ा, या एक बड़ी मात्रा में धन लग जाने से आपके जीवन में धन को लेकर के चिंता उत्पन्न हो गई और इसी से कहीं ना कहीं आप थोड़े मानसिक रूप से अशांत हो गए या आपका कर्ज बढ़ गया, क्योंकि चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजों पर आपने खर्च किया। मान लीजिए आपने अपने सुखों पर खर्च किया, किसी भी रूप में सुखों पर खर्च हुआ आपका, तो क्या
सभी ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमने तो जो खर्च किया हम खुश है कि बढ़िया काम कर लिया, क्योंकि बहुत से लोगों को कर्ज लेकर के अपने काम करने पड़े होंगे, बहुत से लोगों के अपनी जमा पूंजी पूरी लगाने के बाद काम बने होंगे, बहुत से लोगों के घर में चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजों में यानी वाहन में खर्च निकला होगा, घर में खर्च निकला होगा, या माता के स्वास्थ्य में खर्च निकला होगा, या घर परिवार के लोगों पर कोई ना कोई किसी की बीमारी पर किसी अन्य चीजों पर खर्च की मात्रा बढ़ी होगी। और इन चीजों से क्या हुआ कि आपके जीवन में धन की मात्रा में मतलब आपने देखा बहुत अधिक मात्रा में खर्च हुआ और धन की मात्रा में कमी आई। जो आपकी सेविंग थी, जो आप ये सोचकर चलते थे कि जो मैंने सेविंग कर रखी है इसे मैं सही प्रकार ऐसे ही चलाते रहूंगा और जीवन बढ़िया तरीके से मैं चलने दूंगा, ऐसे ही काट लूंगा, लेकिन आपने देखा कि इस 2-2.5 वर्ष के अंदर आपके जो खर्च बढ़े, आपके जो व्यर्थ की चीजों में नुकसान बढ़े या धन के आगमन में कमी की स्थिति बनी, उसने आपके जीवन में धन के मैनेजमेंट को बिगाड़ दिया। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि वृश्चिक राशि वाले मंगल के प्रभाव में जरूर होते हैं, लेकिन सोच विचार कर निर्णय लेने की क्षमता फिर भी होती है। वो जल्दीबाजी नहीं है जो मेष राशि में होती है। जैसे मेष राशि में अभी सोचा और अभी ही निर्णय ले लिया, जो भी लिया अच्छा बुरा जो भी हुआ अभी कर लिया, लेकिन वृश्चिक में यह स्वभाव रहता है कि पहले सोचना, विचारना, परिस्थिति को भापना और फिर आगे बढ़ना वृश्चिक के स्वभाव में होता है। और उसी गुण से आप जीवन में अच्छा धन कमाना, अपने धन को सेव करना, धन को सही उपयोग करना वो तो सीख लेते हैं, अच्छी तरह इनका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये जीवन में होता है स्थिति में कि अधिक मात्रा में जो इस तरह के एक दो मतलब आपने सुना था चलो एक खर्च निकलेगा उसका बैकअप है मेरे पास, लेकिन कई बार 3-4 खर्च की मात्रा आ जाए तो फिर आपको अपना जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ता नजर आया होगा और उस कारण से आप चिंतित होंगे। बहुत से लोगों ने अपने नए कार्य पर खर्च करा होगा, नए कार्य में इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है इस समय पर उतनी ग्रोथ ना मिली हो, या आप ये सोच रहे हो कि मैंने लगा तो दिया लेकिन अब कहीं बंद ना करना पड़ जाए या मुझे से छोड़ना ना पड़ जाए। ये चीजों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को चिंतित और परेशान महसूस कर रहे होंगे। किसी के घर में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, किसी घर में धन को लेकर परेशानी होगी। सब कुछ ठीक होगा तो मानसिक रूप से एक अलग अशांति या बेचैनी बनी होगी। तो ये चीजें क्या है, अभी आपको अधिक परेशान कर रही है, अधिक चिंतित कर रही है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि शनि का पंचम भाव में जाना, पंचम भाव पद प्राप्ति का होता है, पंचम भाव मान सम्मान में वृद्धि वाला भाव होता है। यह आपके पूर्व के किए गए अच्छे पुण्य कर्मों को दर्शाता है पंचम भाव। अगर आपका पंचम का स्वामी यानी गुरु अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो आप ये देख पाएंगे कि इस समय पर शनि का पंचम भाव में जाना न केवल आपको मान सम्मान प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में आपके धन की मात्रा को बढ़ाएगा। आपको संतान से जुड़ी कोई समस्या थी उसे दूर करने का समय अब आ गया है आपके जीवन में। आपके जीवन में पंचम भाव जो आपकी संतान का है, शिक्षा का है, पदोन्नति का है, जो एक अच्छी ऊंचाई का है, ये सारी वस्तुएं अब आपको शनि के माध्यम से मिलने वाली है और ये सभी के लिए पूरी तरह लागू होगा। अगर आपकी कुंडली में सपोर्ट वाली स्थिति हुई तो कई गुना अधिक नहीं तो कम मात्रा में आपके ऊपर लागू अवश्य से होगा। और इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये पंचम भाव में शनि का जाना, देखिए अगर आपको मैं कहूं कि पद मिलेगा, क्या आसानी से मिल जाएगा? क्या बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा? बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी जो 2.5 वर्षों में आपने मेहनत करी, जिस भी स्थिति में आप चले गए, जिससे भी आप हताश से, निराश थे, वो चीजों को शनि दूर करेंगे और शुरुआत में आपका एक चेंज अपने करियर में, अपने स्थान में, अपने परिवेश में, अपने कार्य के तरीके में कुछ करवाने का कार्य करेंगे। वो हो जाने के साथ में आपके जीवन में ये स्थिति बनेगी कि आप एक अच्छे स्थान से जुड़ करके धीरे धीरे संघर्ष करके वहां पर अच्छा नाम, अच्छी पोजीशन, अच्छा पद आप बना लेंगे और ये आपके जीवन में फिर लंबा चलने वाला है। और ये फिर अगले आपको मतलब बोल सकता हूं कि अगले 5-6 वर्षों में पूरी स्थिति ऐसी प्रदान कर देगा कि फिर आप एक अपने जीवन में स्टेबल और एक सही तरीके से कार्य की स्थिति महसूस करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की चिंता का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप प्रसन्नचित होकर के सभी अपने जीवन को देखेंगे। तो इसीलिए कहने की बात क्या है, यहाँ पर मुख्यतः कहने की बात बस इतनी है कि जो शनि का प्रभाव है ये चेंज करवाएगा, जीवन में बड़े उठापटक करवाएगा। ऐसे कार्य भी करना पड़ेंगे जो आप नहीं सोच रहे थे कि करना पड़ सकता है, लेकिन विश्वास मानिए ये आपके खराबी के लिए नहीं होगा, आपके जीवन में परेशानी के लिए नहीं होगा। ये जो कार्य बनेगा आपके जीवन में आपको सही दिशा में बढ़ाने वाली स्थिति में बनेगा, या आपको एक सही जगह से जोड़ने वाला, सही परिणाम से जोड़ने वाले स्थिति में लेकर के आएगा। तो यानी कहने की केवल इतनी ही बात है कि शनि का जो प्रभाव है यह आपके जीवन में अब सुधरने वाला है, आपके जीवन से बहुत सारी स्थितियों को सुधारने वाला है। जो आपके कार्य में डिले हो रहा था, आपके कार्य में रुकावटें आपको देखने को मिल रही थी, या फिर मैं ये कहूँ कि शनि का गोचर जो आपके शत्रुओं में, विरोधियों में, वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको शत्रु बनाने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। आपके
जाने अनजाने में अपने आप शत्रु बनते जाएंगे। आपके कार्य की मतलब जलन का भावना बोल लीजिए, आपके मुंह पर बोलने वाला स्वभाव बोल लीजिए, या आपका अपने अनुसार काम करने का स्वभाव बोल लीजिए, स्थिति कुछ भी बने, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के शत्रु हमेशा बनते रहते हैं। और शनि के इस प्रभाव ने उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी हवा देने का काम किया होगा। जो आपके विरोधी थे, जो आपसे हमेशा आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, अभी उनको भी थोड़ा सा बल मिला है। लेकिन ये बात मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा लंबे समय का है नहीं, इसलिए उससे भी कोई बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने स्वास्थ्य का, वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक, उसका ध्यान रखने पर थोड़ा विचार कीजिए, उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए जो आपको पॉजिटिव रखे। आप इतना ध्यान रख लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता बनेगी। आप यही देख पाएंगे बल्कि कि इस आगे आने वाले समय पर प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब चतुर्थ में शनि का गोचर होता है ना, तो ये आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य में परेशानी को उत्पन्न करता है। कई बार कुछ ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है, कई बार कोई एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है, यानी किसी न किसी रूप से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, भर्ती होना पड़ जाता है। तो ये स्थिति आपके जीवन में आपको परेशान करने का कार्य जरूर करती देखी गई। अब इस स्थिति में मैं इतना बोल सकता हूं आपको कि जो अब ये शनि का प्रभाव बदलेगा, ये इनमें तो कमी ले आएगा, लेकिन आप भी अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो शनि का बदलना आपके जीवन में तेजी से आपको अच्छा प्रभाव देगा और आपके जीवन से जो चिंता है, जो परेशानी है, उनको दूर कर देगा। तो ये पहला कदम है जो आपको उठाना है। बाकी शनि का परिवर्तन वो अपने आप में ये सक्षम रहेगा कि आपको अच्छा परिणाम दे। इसके साथ में मैं ये बोल सकता हूं कि जो शनि के कारण आपके करियर पर असर पड़ा था, क्यों पड़ा था? क्योंकि शनि का सीधा प्रभाव आपके दशम भाव पर था। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अंडरपेड रखती है, या ये देखा गया है कि कार्य क्षेत्र में अच्छे किए गए कार्यों का जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एक आपको एक लोगों से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आप ये देख पाते हैं कि दशम भाव पर शनि की दृष्टि कार्य में डिले। हालांकि ये बोल सकता हूं मैं कि करियर में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं मिली होंगी या कार्य में वृद्धि नहीं हुई होंगी, लेकिन बीच में जो उतार चढ़ाव या फिर बीच में धीमेपन ने आपके जो कार्य की स्थिति थी उसको रुकावटें वाला बनाया होगा। उच्च अधिकारियों से, आपके साथी लोगों से आपका विवाद करवाया होगा, और उन्हीं सब स्थिति के चलते जो आपको अच्छा मिल सकता था और अधिक मिल सकता था, उसकी मात्रा कम हो गई होंगी, और उसी को लेकर के भी आपके मन में चिंता चलती रहती होंगी। क्योंकि लग्न पर भी शनि की दृष्टि थी, लग्न पर भी दृष्टि होने से आपकी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन वो परिणाम नहीं मिल पाता जिसके आप वास्तविकता में हकदार होते हैं। अब पंचम में जाने से पद तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट मिले, जो साथी लोग मिले, वो फिर भी उतने अनुकूल न मिले जो आपके अनुसार काम करे। यानी ये बात तो बोल सकता हूं मैं कि मेहनत पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए तो हमेशा बोलता हूं कि आपके जीवन से मेहनत खत्म कभी नहीं होना है। इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ये सोचे कि नहीं मेरा काम तो कोई और आकर कर देगा, कभी नहीं करना है। घर वालों, बाहर का तो छोड़िए, घर वालों ने भी नहीं करना है। इसीलिए इतना ध्यान रखिए कि आपको अपना काम अपनी तरफ से करना है, अपनी मेहनत पूरी देना है। ठीक है, अभी तक जो प्रभाव नहीं मिला था अपनी मेहनत का, अब मिलने का समय है। बाकी मेहनत ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन ये विचार कीजिए कि जो आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, आपकी मेहनत के अनुकूल स्थिति नहीं बन पा रही थी, आप अगर नौकरी में है तो जो आपको पद नहीं मिल पा रहा था, जो एक इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलने लगेंगी। जो एक आपको एक सबका एक साथ चाहिए, या साथ से मेरा मतलब है कि आपको एक सबका एक सपोर्ट दे, सब आपको आगे बढ़ाए, जो आपको ग्रोथ मिले सभी के बीच में से, वो चीजें अब बनने लगेंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी थे तो जो व्यापार में आपके कार्य में रुकावटें आई थी, धीमापन आया था, या कोई ना कोई ब्रेक बने थे, वो चीजें भी अब धीरे धीरे सुधरेंगी, जो आपके जीवन में तेजी लेकर के आएंगी, आपके कार्य में वृद्धि करेंगी, आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। तो आपके सोचे गए काम बहुत तेजी से बनने लगेंगे, और आपकी जो चिंताएं हैं वो भी कम होंगी, धन का आगमन अच्छा होगा, तो आप और अच्छी तरीके से आगे बढ़कर काम कर पाएंगे। यह अवश्य है कि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर और धन भाव पर, यानी दोनों धन से जुड़े क्षेत्रों पर रहने वाली है। इसका एक प्रभाव यह पड़ता है कि जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, धन धीमी गति से प्राप्त होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, धन धीरे आएगा लेकिन एकदम से बड़ी मात्रा में आ जाएगा। शनि क्या है ना, शनि मतलब ये देखा गया है कि एकदम झटकों से पैसे देते थोड़े थोड़े टुकड़ों में, तो वो चीजें बनेंगी आपके जीवन में कि कुछ दिन चलो कमजोर रहा, एकदम से बड़ी मात्रा में धन आ गया, फिर कमजोर रहा, फिर आ गया, इस तरह से अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल धन की स्थिति में वृद्धि नजर आएंगी पहले के मुकाबले, जो आपको प्रसन्न रखेंगी, आपकी चिंताओं को दूर करेंगी। विशेषकर ये समय आपको संतान की ओर से विशेष खुशखबरी दिलाने वाला है, और वो आपको मतलब एक प्रसन्न रखेगा अपनी संतान की ओर से भी। अगर जिनकी संतान नहीं थी, है स्थिति संतान होने जैसी, मैं कहूंगा कि वर्तमान में शनि का जो गोचर है ये सहयोगी है, और ये आपको सपोर्ट देगा, संतान प्राप्ति में आपके लिए अनुकूल योग बनाएगा। तो यानी ये भी एक प्लस पॉइंट वाली बात बनी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है। अब
इतना ही है कि कोई आपको कहे कि शनि की पनौती है और अब तो आप बस परेशानी को तैयार हो जाइए, पहले से अधिक परेशानी मिलेंगी, तो ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि में मैंने कई बार देखा कि चंद्रमा चूंकि नीच राशि का होता है तो नेगेटिव सोचने का विचार बहुत ज्यादा होता है, और कई बार यही नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चिंता करना आपके जीवन में जो होने वाला है उसको रोक देता है। क्योंकि फिर वो क्या होता है, वृश्चिक राशि में एक बात देखने को मिली, मैं पूर्वाभास तो नहीं कहूंगा लेकिन साइकोलॉजिकल प्रभाव बोलूंगा चंद्रमा का, कि आप मन में जो सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होने लग जाता है और आप बोलते नहीं मेरे को तो पूर्वाभास हुआ। ये पूर्वाभास नहीं था, आपका चंद्रमा वृश्चिक में आकर इतना एक्टिव हो जाता है कि आप जो सोचते हैं, अब अधिकतर लोग मैंने देखा वृश्चिक में रहता है तो नेगेटिव सोचते हैं कि अब तो इतना खराब चल रहा है, अब तो परेशानी मिलेंगी। भले मैंने बोला कि चंद्र शनि के बदलने से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप देखेंगे अभी इसी कमेंट में देख लीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उतने परेशान या त्रस्त हो गए हैं मानसिक रूप से, तो ये बातें निकलती है मन से। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावटें मिल रही है, निराशा मिल रही है, असफलता हाथ लग रही है, तो अपने आप वो निराशा, हताशा आपके जीवन में आ जाती है और वो चीजें आपको परेशान करती है। इसीलिए एक बात देखने को मिली कि वृश्चिक राशि वाले नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव ही नेगेटिव होते जाता है, और वो चीजों के कारण इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर जीवन में बोलते हैं कि हमारा तो जीवन ही पूरा ऐसा लगा है कि जैसे शनि की साढ़ेसाती ही थी या कोई खराब योग में ही हमने जन्म ले लिया, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। लेकिन वास्तविकता में अगर आप ध्यान देंगे तो ये शनि का ही एक, मतलब शनि का तो अभी प्रभाव है, लेकिन आप अपने जीवन में देखेंगे तो एक बात यही है कि आपका पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है, ऐसा समझ लीजिए। आपके जीवन से परेशानी का जो ताला लगा है आपके जीवन पर, उसे दूर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने जीवन में जितना सकारात्मक हो सके उतना सकारात्मक सोचे। और कोई भी कार्य करे तो जितना, मतलब मैं कहूंगा कोई भी कार्य शुरू करने के पहले आपको पानी पीना चाहिए। आप कहेंगे पानी पीने से क्या होता है, आप पी करके तो देखिए। आप कोई भी काम करिए, डेली बेसिस पर जितना अधिक मात्रा में हो पानी पीजिए। अधिकतर मैंने देखा है वृश्चिक में चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो, व्यक्ति को पानी पीना याद नहीं रहता, और व्यक्ति क्या करता है फिर कि कम पानी पीता है, चंद्रमा कमजोर रहता है, मन में जो हैप्पीनेस देने वाला ग्रह चंद्रमा है वो नीच राशि में है, कमजोर है, उससे आप कमजोर रखेंगे तो फिर कैसे प्रभाव अच्छा मिलेगा। इसलिए उसको पॉजिटिव रखने पर ध्यान दीजिए, आपके जीवन में पॉजिटिव होते जाएगा। माता की सेवा, अब कई बार मैंने देखा वृश्चिक राशि वाले माता से प्रेम तो होता है लेकिन कई बार दिखा नहीं पाते, और वही न दिखा पाना या कई बार गुस्से में एकाएक जो स्वभाव रहता है बोल देने का, वो बोल देना, वो माता से भी संबंधों को कमजोर करता है और फिर अन्य को लगता है तो किसी से प्रेम नहीं करता है, तो स्वार्थी है। लेकिन वास्तविकता तो आप जानते हैं ना, तो बस उसी पर ध्यान दीजिए, अन्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी माता का, अपने घर में स्थिर होने का सम्मान करें, उनके लिए केयर कीजिए, उनके आपको देखने को मिलेगा जीवन में अच्छा प्रभाव बनेगा आपके लिए। और इतना बोलूंगा कि अभी तक मतलब किसी भी क्षेत्र में, जैसे चतुर्थ में था तो क्या होता है, पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है, पत्नी और आपकी माता में विवाद हो गया, आप दोनों को समझा नहीं पा रहे, उनसे त्रस्त है आप, वही परेशानी लेकर आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वहां भी परेशानी है, तो वो आप उसी चिंता में खोए रहते हैं। फिर इसीलिए आपको चाहिए, अब ये चीजें कम होने वाली है, इनसे अपने आप को बाहर निकालने पर ध्यान दीजिए, और अब ये कोशिश कीजिए कि किस प्रकार अच्छे कार्य करके, किस प्रकार पॉजिटिव अपने आप को रख के कोई कार्य किया जाए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इतना ही कोशिश की जाए कि प्रतिदिन कोई ना कोई मंदिर जाया करें, और अगर ऐसा मंदिर हो जहां कम लोग आते हो तो बहुत बढ़िया, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब एकदम पास का मंदिर हो, थोड़ा दूरी पर हो तो ज्यादा अच्छी बात रहेंगी आपके लिए। बाकी भगवान शिव पर भस्म अर्पित करना नहीं प्रतिदिन, तो सोमवार और शनिवार के दिन बहुत बढ़िया उपाय है आपके लिए ये, और इसे जितना जल्दी चालू कर देंगे उतना जल्दी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं और आपके जीवन में इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। बाकी मतलब शिव जी की आराधना आपके लिए अच्छी होती है, दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करना शिव जी पर सोमवार के सोमवार, ये बहुत बढ़िया उपाय है आपके लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए, आपको प्रसन्नता भी देगा और आपको चिंता मुक्त रखेगा, मुख्य बात है, और आपके कार्यों को भी बनाएगा तेजी से। तो इन बातों का ध्यान रखिए, दूसरों पर विश्वास कम ही करना चाहिए, उसी पर ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने पर विचार कीजिए। अब जो मेहनत आपने करी है उसका परिणाम मिलने का समय है, तो खुश होकर के इस समय को दोनों हाथों से बटोरने पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, पूरी ऊर्जा के साथ बढ़िए, सकारात्मकता के साथ बढ़िए, सारे काम आपके एक एक करके बनते नजर आएंगे। हाँ, भाई ये नहीं बोलूंगा कि एक ही दिन में बन जाएंगे, मेहनत लगेगी, लेकिन जरूर पहले के मुकाबले अच्छे तेजी से काम बनेंगे और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के परिवर्तन का प्रभाव। जरूर इसमें मैं आपको लग्न अनुसार और अन्य ग्रहों के अनुसार आगे जानकारी विस्तार से दूंगा, उसके लिए तो आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।